झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां से यशवंत सिन्हा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेटे जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद यशवंत सिन्हा यहां से ताल ठोक सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो बेटे के साथ हुए इस व्यवहार से काफी आहत है। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक रूप से यशवंत सिन्हा के नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि ऐसा होता है तो यहाँ का मुकाबला रोचक हो सकता है। कभी प्रशासनिक अफसर रहे यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने प्रशासनिक पद छोड़कर सियासत की गलियों में अपना लोहा मनवाया। बता दें कि यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के नालंदा जिले के आस्थवा गांव में हुआ था। कायस्थ परिवार में जन्मे यशवंत सिन्हा ने राजनीतिक शास्त्र में मास्टर की पढ़ाई पूरी की और कुछ समय तक पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जिम्मेदारी निभाई। 1960 में इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के लिए हुआ। उन्होंने 24 साल तक यहाँ काम किया। अपनी नौकरी के दौरान वो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव भी रहे। बाद में इन्हें जर्मन दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्य के तौर पर तैनात किया गया था। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके यशवंत सिन्हा को कांग्रेस झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। सूत्रों ने 14 मार्च को यह जानकारी दी है। बीते राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। बता दें कि इस समय उनके बेटे जयंत सिन्हा इस सीट से सांसद है। इस बार जयंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं 2 मार्च को टिकट के ऐलान से ठीक पहले जयंत सिन्हा ने एक्स पर लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जी से चुनावी दायित्वों से मुक्त करने की अपील की है ताकि मैं भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयास पर ध्यान दे पाऊं। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित तौर पर मैं आर्थिक और सुशासन के मुद्दे पर पार्टी के साथ काम करता रहूंगा। मुझे पिछले 10 सालों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता रहा। बीजेपी ने हजारीबाग सीट से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। जायसवाल सदर विधायक है। जयंत सिन्हा से जायसवाल ने 8 मार्च को मुलाकात की थी। इस दौरान सिन्हा ने कहा कि चुनाव हेतु उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हम कमल के रिकॉर्ड मार्जिन से जिताएंगे। बता दें कि वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने नाराजगी के बाद साल 2018 में बीजेपी छोड़ दी थी। राजनीतिक तौर पर यशवंत सिन्हा और उनके बेटे की राहें जुदा है। बता दें कि यशवंत सिन्हा ने 1984 में IAS की नौकरी छोड़कर जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। महज 2 साल में यानी 1986 में पार्टी ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया था। 1988 में वो पहली बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो वो उसमें शामिल हो गए। यहाँ भी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। 1990 से 1991 तक वह चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। 1996 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली और वह राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त हुए। 1998 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो वित्त मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री का पद भी संभाला, लेकिन 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2005 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। पार्टी आलाकमान से मनमुटाव के बाद यशवंत सिन्हा ने 2009 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2021 में उन्होंने TMC की सदस्यता ली। विपक्षी गठबंधन ने यशवंत सिन्हा को साल 2022 में राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बनाया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।